ये 4 मई को सबने देख लिया है। तो ईवीएम टैंपरिंग की बात हुई थी कि बीजेपी का जहाँ निशान है वहाँ पे टेप लगा दी थी कि दबाई ना बटन। बूथ रिगिंग की बात हुई थी, वोटर को रोका गया था। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई इस विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द हो रहा है, दोबारा होगा। तो रीपोल 21 तारीख को हो रहे हैं। अभी 35 सीएपीएफ की कंपनियां हैं, 285 बूथों पर भारी सिक्योरिटी है, वेबकास्टिंग होगी और क्यूआरटी टीम्स लगाई गई हैं। लेकिन अब आप सोच के देखिए, जो दबंग था, जिसकी गुंडाई चलती थी, अगर वही सी मैदान छोड़कर भाग गया है तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और खुद शुभेंदु अधिकारी जब रोड शो कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, तो जिस तरह से उन्होंने कहा भाग गया पुष्पा, हाँ भाग गया पुष्पा, तो जिस तरह से उन्होंने बातें कही तो साफ पता चल रहा है कि डोमिनेंस वहाँ पर किसकी और कैसी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर बहुत कुछ बता नहीं है। अब डायमंड हार्बर मॉडल क्या है? डायमंड हार्बर जो है वो अभिषेक बनर्जी की संसदीय क्षेत्र की सीट है। अभिषेक बनर्जी को यहाँ पर आपको बता दें कि 7,07,425 वोट से जीते थे। बीजेपी को इस संसदीय क्षेत्र में 15,000 वोट मिले थे, 15,263। तो ज़रा सोच कर देखिए कि भाई क्या क्या यहाँ पर दबदबा है, क्या रसूख है। यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से बीजेपी को ओवरशैडो यहाँ पर किया और किस तरह से अभिषेक बनर्जी का कितना बड़ा यहाँ पर दबदबा नजर आता है। अब डायमंड हार्बर मॉडल का फाल्टा बूथ का जो असर आपको बता दें, क्या यहाँ पर एक जो लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई यहाँ पे क्या रेगिंग होती है या फिर यहाँ पर दबाव डाला जाता है, क्योंकि आमतौर पे आप सोचते हैं कि भाई एक बूथ है, बूथ पर किसी को 1000 वोट मिलेंगे तो किसी को 200 भी मिलेंगे। अपनी पर्सनल परिवार के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, कई लोगों की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर क्यों कहा जाता था कि यहाँ पर फॉल्ट लाइन है, कुछ गड़बड़ है? ज़रा देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। बूथ नंबर 13 की बात करें, फाल्टा सीट के विधानसभा क्षेत्र की, तो 562 वोट पड़ते हैं इस बूथ पर। 524 टीएमसी के पास जाते हैं, बीजेपी को सिर्फ 3 वोट मिलते हैं। अरे भाई, जो खड़ा हुआ होगा उसके कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, कुछ समर्थक भी होंगे जो उसके लिए प्रचार कर रहे होंगे, उसके परिवार में भी 5-10 सदस्य होंगे, लेकिन आप सोचिए इसे 3 वोट मिलते हैं। तो सवाल उन्हें लगता है कि भाई ऐसे कैसे? बूथ नंबर 17 पर 704 वोट पड़े, 701 टीएमसी को मिला, सिर्फ 1 बीजेपी को मिला। उसके बाद बूथ नंबर 18 पर 761 वोट पड़े थे, 753 टीएमसी को मिले थे 2024 में, जब लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ मैं, और 1 भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। बूथ नंबर 27 पर 948 वोट पड़े, बीजेपी को 1 वोट पड़ा। बूथ नंबर 50 पर 972 वोट पड़े, 971 वोट टीएमसी के खाते में गए। बूथ नंबर 51 पर 673 वोट पड़े, 665 वोट जो हैं वो टीएमसी के खाते में गए। ज़रा सोच कर देखिए कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बूथों में बीजेपी को वोट पड़े हैं, 3 और 1 4, 5, 6। ज़रा सोच कर देखिए कि क्या स्थिति है, ऐसा क्या संभव हो सकता है? तो इसीलिए सवाल उठते थे कि भाई यहाँ पर जो है ना सब कुछ रिगिड होता है, यहाँ पर सब कुछ में गड़बड़ रहती है, दबाव होता है, सब सही नहीं है, ईमानदार नहीं है। फाल्टा का 2021 का रिजल्ट देख लीजिए। विधानसभा क्षेत्र का अगर हम बता दें तो टीएमसी जीती थी, 56.35% का वोट था और 36.75% वोट। विधानसभा की बात करें, जो पीछे मैंने आपको बूथ वाइज पिक्चर दिखाई थी, वो लोकसभा का डेटा था। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से बूथ का पूरा एक तरफा वोट कैसे मिलके आए हैं। ये एक और बूथ नंबर की कहानी है, वहाँ आपके सामने लिखी हुई है। 570 में से 527 टीएमसी को, 8 बीजेपी को, 5 बीजेपी को, 7 बीजेपी को, 7, 5, 5। बूथ नंबर आपके सामने है 13, 17, 42, 44, 63, 94। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसीलिए कहा जाता था कि फाल्टा मॉडल जो है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा इतना एक तरफा इस तरह के बूथों पर इस तरह के नंबर्स आना कई बार सवाल पैदा करता था। बहरहाल बीजेपी का शासन है अब राज्य में, बीजेपी की सरकार है। 4 मई ने बहुत कुछ स्थितियां साफ कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरह का सप्रेशन था, किस तरह से लोगों में एंटी कंबेंसी थी, किस तरह की नाराज़गी थी। एंटी कंबेंसी में भी आप इस तरह से इतना ज़्यादा थम्पिंग मेजोरिटी से एक पार्टी जिसको आप गैर बंगाली पार्टी कहते हैं, बहुत सारे आप लोग लगाते हैं, तो इस तरह से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वो जीती है, तो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि कुछ ना कुछ तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी कुछ गड़बड़ था। किस तरह से इलेक्शंस में बोगस वोटिंग से लेकर कहा जाता था वहाँ पर बूथ जैमिंग होती है, सोर्स जैमिंग होती है, यानी कि अगर मैं किसी और पार्टी को वोट देना चाहती हूँ, सोर्स जैमिंग यानी कि मुझे मेरे इलाके के लोगों को निकलने ही नहीं देंगे। कई बड़ी बड़ी सोसाइटी में बाहर आके टीएमसी के दबंग खड़े हो जाते थे, निकलने नहीं देते। सोर्स जैमिंग होती थी, बूथ जैमिंग होती थी कि बूथ में वहाँ पे रिगिंग करी जाती थी, फिर छापा होता था। तो इस बार कहा गया था कि छापा फ्री, सोर्स फ्री, जैमिंग फ्री चुनाव जो है कराने की कोशिश थी। तो यहाँ पर देखिए कि फाल्टा में जो डेटा निकल कर आया था ना, और जब उसको इंटरप्रेट किया गया, पढ़ा गया, तो अपने आप में बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है फॉल्ट लाइन। अब देखिए जो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल में पहली बार प्रचार करने की नौबत आ रही है, तो अपने आप में स्थितियां बताता है कि फाल्टा में जहांगीर खान और वो पूरे दबंग मिलकर, टीएमसी का संगठन मिलकर क्या कुछ कर रहे थे, किस तरह का प्रेशराइज सिचुएशन वहाँ पर बनाई गई थी। तो रीपोलिंग हो रही है फाल्टा में, और देखिए एक तरफा यहाँ पर
वॉक ओवर दे दिया है जहांगीर खान ने। ये अपने आप में जहांगीर खान की गिरती हुई ताकत, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का ना पहुंचना वहां पर, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग कर रहा है कि टीएमसी का कार्डर कैसे टूटा हुआ है। टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कि हमसे पूछ के नहीं लिया गया है फैसला जहांगीर खान का, तो किस तरह से समन्वय की कमी है, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, भरोसे की कमी है। तो फिलहाल टीएमसी के लिए अच्छे दिन निश्चित तौर पर नजर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं।